हमारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की क्लास चल रही है। कनेक्टिव टिश्यू में हमारा जो 2.3.2 बोन का पार्ट जो है वो हमने बीच में रोका था, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं आज। उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे हमारा जो स्केलेटल टिश्यू चल रहा है, मस्कुलर टिश्यू वाला पार्ट, उसको कवर करेंगे। स्केलेटल मसल्स के अंदर, मटेरियल्स के अंदर में आता है बोन आपका, जो कि क्या है, बोन एक तरीके का स्केलेटल मटेरियल है जो आपका फ्रेमवर्क बनाने में हेल्प करता है। बात करें इसकी प्रोटेक्शन क्या करता है, ये तो जैसे हमने स्केलेटल सिस्टम जब पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि बोन जो है हमारा फ्रेमवर्क और प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। फ्रेमवर्क किसका है, तो हमारा जो ढांचा, बेसिक ढांचा होता है, उसको पोजीशन को अटेन करने में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, और प्रोटेक्शन देता है सॉफ्ट टिश्यू को, जैसे हमारा लंग्स और हार्ट था। फंक्शन की बात करें तो मूवमेंट फंक्शन हो गया इसका। क्लासिफिकेशन में इसके अंदर मैट्रिक्स वगैरह बहुत सारे, यानी सेलुलर और नॉन सेलुलर पार्ट, रिवाइज करो उस वाले चैप्टर को, या चाहो तो एक बार दोबारा से स्केलेटल सिस्टम वाले पार्ट को आप देख सकते हो कि स्केलेटल सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा था। ये वहीं पे बेसिक वहाँ पे आएगा आपका स्केलेटल सिस्टम में कि क्या क्या हमारे बोन्स के अंदर रहता है। तो सबसे पहला आपका क्या रहता है, तो फाइबर्स रहते हैं, मैट्रिक्स रहता है, और अदर कंपोनेंट्स में सेल्स वगैरह भी, जो मैरो सेल्स हैं वो रहता है। बोन सॉल्ट्स रहते हैं। बोन सॉल्ट्स में क्या क्या है, तो आपका सोडियम, पोटेशियम वगैरह है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, फ्लोराइड है, ठीक है, हाइड्रोजन है, कार्बोनेट है। ये सारे जो पार्ट हैं ये आपके क्या हैं, आपके सॉल्ट यानी मैट्रिक्स पार्ट होते हैं आपके बोन के। डायग्रामेटिकली समझते हैं कि भाई आपका जो कॉम्पोजिशन ऑफ बोन है वो किस तरीके का दिखाई देता है। बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ बोन की, तो कॉम्पोजिशन में दो पार्ट यहाँ पे डिवाइडेड है। सबसे पहला है मैट्रिक्स, जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, और दूसरा है सेल्स, जो कि हमारा ब्लड सेल्स या अदर सेल्स भी आप उसको कह सकते हो। मैट्रिक्स में आपका आ जाता है ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में फर्दर आगे तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, जो कि है आपका कोलिजन, माइकोपॉलीसेक्राइड्स, नॉन कोलिजिनियस प्रोटीन। ये तीन पार्ट है, कोलिजन, माइक्रोपॉलीसेक्राइड एंड नॉन कोलिजिनियस प्रोटीन। दूसरा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या आता है, कैल्शियम और फास्फोरस आ जाता है। फिर आ जाते हैं सेल पार्ट में, जो कि कॉम्पोजिशन ऑफ बोन का पार्ट है। इसके अंदर फर्दर ये चार पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सा पार्ट, सबसे पहला है आपका ऑस्ट्रियोप्रोजेनिटर, दूसरा है ऑस्ट्रियोसाइट, तीसरा है ऑस्ट्रियोब्लास्ट, और चौथा है ऑस्ट्रियोक्लास्ट। ठीक है, साइट, ब्लास्ट और क्लास्ट ये कंडीशन होती है जब सेल ग्रो कर रहा होता है। और जो आपका प्रोजेनिटर है ये भी एक पार्ट होता है, यानी ये जो चारों पार्ट है ये आप हिमेटोलॉजी में, हिमेटोपोइसिस जब आप पढ़ोगे तो आपको ये पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि ऑस्ट्रियोब्लास्ट क्या होता है, ऑस्ट्रियोक्लास्ट क्या होता है, ऑस्ट्रियोसाइट क्या होता है, और ऑस्ट्रियोप्रोजेनिटर्स क्या होते हैं। ये बेसिकली कंडीशन होती है, स्मॉल लेवल पे समझ लीजिए, ये कंडीशन होती है जिसको हम ग्रोइंग कंडीशन ऑफ सेल्स कहते हैं, कि भाई एक सेल किस तरीके से ग्रो होता है स्टेम सेल से, यानी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो पहला प्राइमरी सेल होता है, जो कि आपका येलो मैरो और रेड मैरो ये दो पार्ट से शुरू होता है। तो यहाँ से हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से कैसे कैसे वो डेवलप होना शुरू होता है, और कैसे वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और दूसरे सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। बोन के बारे में अभी हमने कॉम्पोजिशन देखा पाई चार्ट के फॉर्म में। जो हमारा ये पाई चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला जो पाई चार्ट है इसके फॉर्म में हमने देखा। बेसिकली बोन होता क्या है, मोस्ट अबंडेंट है। मोस्ट अबंडेंट मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, स्केलेटल मटेरियल का। स्केलेटल मटेरियल जिससे स्केलेटल सिस्टम बनता है, क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है, और मेटाबॉलिकल फंक्शन करता है। ये मेटाबॉलिकल फंक्शन में क्या है, तो आपके सेल फॉर्मेशन, येलो मैरो और रेड मैरो को डेवलप करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्या करता है और क्या काम करता है, फ्रेमवर्क देता है। क्या है, इसके अंदर मैट्रिक्स होते हैं। अबाउट 30% ऑफ मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है, कंपोज ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल से बने होते हैं, और दूसरे जो है वो 70% इनऑर्गेनिक सॉल्ट यानी अदर बोन सॉल्ट से मिलके बने होते हैं। बोन को हम क्या कहते हैं, तो बोन को हम लोग आप कह सकते हो कि स्टोरेज ऑफ फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। ठीक है, ये आपका बोन का जो पार्ट है ये रहता है कि एक हेल्दी स्टोरेज होती है। अगर आप ये मान के चल लो कि आपका जो बोन है वो इररेगुलर डेवलपमेंट होगा, यानी उसमें जो स्टोरेज है वो कैल्शियम और फास्फोरस, मैग्नीशियम इन सब की इररेगुलर फॉर्म में लगेगी, तो अर्थराइटिस के चांसेस आपको देखने को मिलेंगे।
अब आ जाते हैं भाई इसके अंदर स्पेसिफिक साल्ट कौन कौन से रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैल्शियम है, फॉस्फेट है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, फ्लोराइड है, हाइड्रोजन है, कार्बोनेट है, ठीक है, और सर्टेन आयंस हैं। कौन कौन से अलग अलग दूसरे दूसरे आयंस प्रेजेंट रहते हैं। फिर मैट्रिक्स वाले पार्ट में जो कि क्या रहता है, बोन मैरो फाइन्स, उसके अंदर क्या होते हैं आपके स्केलेटल सिस्टम। याद करो लॉन्ग बोन का पार्ट था जब ह्यूमरस में हम देख रहे थे, ह्यूमरस और फ्यूमर, ये दो जो लॉन्ग बोन हम देख रहे थे, इसमें हमने देखा था कि इसके अंदर जो आपकी ब्लड सप्लाई है, ठीक है, बोन ब्लड सप्लाई है, वो किस तरीके से हो रही थी। तो ये वो वाला पार्ट है वहाँ पे जिसमें आपको मिनरल्स वगैरह रेड मैरो और येलो मैरो फॉर्म करने में जो चाहिए होते हैं वो वहाँ से सप्लाई आती है। तो किस तरीके से आती है वो वाला पार्ट आप वहाँ से समझ सकते हो। स्ट्रक्चर क्या करता है, ये बेसिकली स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क करने में हेल्प करता है। स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क क्या होता है, तो आपका सिटिंग पोजीशन है, लेइंग पोजीशन है, वॉकिंग पोजीशन है, दूसरे मूवेबल एक्टिविटीज़ है, उसमें क्या करता है मसल के साथ कोऑर्डिनेट करता है और इस तरीके से कोऑर्डिनेट करता है कि आपकी जो एक फिक्स पोजीशन है एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए वो आप अटेन कर सको। ये पार्ट था आपका बोन का। अब कॉम्पैक्ट बोन जो है उसके डायग्राम से हम समझते हैं कि किस तरीके से माइक्रोस्कोपिकली जब हम माइक्रोस्कोप में एक बोन की स्लाइड बनाते हैं तो कैसा दिखाई देता है। यहाँ पे है आपका माइक्रोस्कोपिकल टीएस ऑफ कंपोनेंट बोन, यानी कि भाई एक स्लाइड के अंदर बोन किस तरीके से दिखाई देगा। तो ये आप देख रहे हो कि बीच बीच में ये जो डार्कन पार्ट है, कुछ हेयर लाइनिंग स्ट्रक्चर है, बीच में एक सेंट्रल पार्ट है, ये इस तरीके से माइक्रोस्कोप के अंदर जो है आपका बोन जो है वो दिखाई देता है हाई मैग्निफिकेशन स्ट्रेंथ पे। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या पार्ट है, नंबरिंग कर रखी है हमने 1 to 7 तक। नंबरिंग में देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले है आपका लैक्यूनी, LACUNAE, ठीक है। लैक्यूनी किस तरीके से दिखा दे, तो ये डार्क जो स्ट्रक्चर है ये आपका लैक्यूनी है। सेकंड नंबर पे है कैनक्यूली, ये आपकी जो हेयर लाइन स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा। तीसरे नंबर पे है सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल इसको हम बोलते हैं बिल्कुल मिड पार्ट में रहता है, जिसको हम हैवरेसन भी बोलते हैं। उसके बाद है आपका लैमेलाई, आपका ये जो बीच में स्पेस दिख रहा है, लाइनिंग के बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं। फिर इंटरस्टिशियल लैमेली, बीच का ये जो छोटे पार्ट्स के जो स्पेसिंग है बिल्कुल टचिंग पे, इसको बोलते हैं। सीमेंट लाइनिंग, इस जो बिल्कुल वाइटिश लाइनिंग यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आती है उसको बोलते हैं। फिर सातवां है आपका अगेन ल्यूकिनी, जो कि क्या है, ये डार्कन स्ट्रक्चर है। इसको हाईलाइट करके हम और समझते हैं एक बार फिर से। सेंट्रल कैनाल ये वाला पार्ट हो गया, ल्यूकिनी, ये 4 पार्ट आपको ये सारे जो दिख रहे हैं इस तरीके से हो गया। कैनिकली जो ये हेयर लाइन स्ट्रक्चर है इसकी बात की जा रही है। लैमेली जो ये स्पेस है इसकी बात की जा रही है। सीमेंट लाइनिंग, जो यहाँ का स्पेसिंग लाइनिंग होती है इसमें बेसिकली इस तरीके से, उसकी बात की जा रही है। तो ये था आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ बोन, जो कि माइक्रोस्कोप के अंदर किस तरीके से, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे एक ट्री होता है पेड़, उसका जब स्टेम कटता है तो इसी तरीके से कुछ स्ट्रक्चर उसमें भी देखने को मिलता है। स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ एन ऑस्टियोसाइट साइटिंग इन द बोन मैट्रिक्स। अब बोन मैट्रिक्स में जो ऑस्टियोसाइट वाला पार्ट है वो कैसा दिखाई देता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 माइक्रोमीटर स्केल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये बोन का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। बोन जो है अगर आप बहुत ही ज़्यादा हाई मैग्निफिकेशन पावर, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई मैग्निफिकेशन पावर पे होता है, तो इस तरीके से स्पंजी लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। हमारे जैसे स्पंज होता है वैसा ही स्पंजी लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। उसमें जो आपका ऑस्टियोसाइट वाला जो पार्ट है वो ये यहाँ पे जो डेंस पार्ट है जिससे ब्रांचेस बहुत सारी निकली हुई है, इसको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट।
डायग्रामेटिकली समझें तो ये आपका ऑस्ट्रियोसाइट का जो है वो डायग्रामेटिकली व्यू है, जिसमें आपका ल्यूकना जो कि ये ब्रांचेज होते हैं, कैनेलिक्वी जो अभी हम देख रहे थे इससे पहले, ये वो वाला पार्ट है, ब्रांचेस के टिप को बोलते हैं। क्लासिफाइड मैट्रिक्स जो इसके बीच में एम्प्टी स्पेस रहता है, और ऑस्ट्रियोसाइट यानी ये जो बीच का जो प्लाज्मिक स्पेस है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे ऑस्ट्रियोसाइट की। स्पंजी बोन की बात करते हैं यहाँ पे कि भाई स्पंजी बोन क्या होती है। तो स्पंजी बोन जो है वो आपका इंटरकनेक्टिंग बोनी स्ट्रक्चर होता है, यानी जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है उस वाले पार्ट को बोलते हैं। इसके अंदर जो मैट्रिक्स है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वो 60 to 65% होता है। वहीं जो बोन्स प्रॉपर जो बोन है उसके अंदर लेस देन 65 था, 20-30% था। बाकी ऑर्गेनिक सब्सटेंस ज़्यादा होते थे उसमें। अगर हम बात करें कंपोनेंट की, तो ये बेसिकली क्या करता है, कोलिजन फाइबर्स की तरह काम करता है, ट्यूबिकल्स की तरह काम करता है, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट मैरो टिश्यू के कैटेगरी में आता है। ठीक है, ट्यूबिकल्स क्या है, ये आपका ओरिजिनेटेड है कहाँ से, आपके बोन से ही ओरिजिनेटेड है। ये बात करें कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं, तो ये ज्वाइनिंग का और जो आपका कीपिंग ऑफ वेट है, बोन वेट है, उसके फॉर्म में भी रहते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, तो जो इनका अपीयरेंस है वो स्पंज लाइक अपीयरेंस होता है। ठीक है, और जो इसकी ग्रोइंग कंडीशन है वो कैसी होती है, तो ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग कंडीशन यानी स्वलन एंड्स के पास जो है वो इस तरीके से यहाँ पे लॉन्ग बोन के अंदर ये देखने को मिलेगा। यानी स्वलन एंड मतलब थोड़े से जो सूजे हुए से एंड होते हैं, जिसको कहते हैं ना थोड़ा मोटा है एरिया, उस वाले के पार्ट्स आपको ये जो क्लोजअप स्पंज बोन का है, यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में, ये जो है स्पंजी लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये बीच बीच में ये पोर्स दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, ये स्पंजी लाइक स्ट्रक्चर है आपका सॉलिड बोन का। अब समझते हैं ब्लड वेसल टिश्यू के बारे में, रीड कीजिए। ब्लड वेस्कुलर टिश्यू, ब्लड वेस्कुलर टिश्यू का यहाँ पे मतलब है यानी ब्लड कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसको बोलते हैं, यानी यहाँ सेल्स की बात की जा रही है। हमारे बॉडी में कोई भी न्यूट्रिशन चीज़ें पहुँचानी हो, कोई भी न्यूट्रिशन आइटम देना हो, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपकी ब्लड की होती है। ब्लड क्या करता है, सप्लाई करता है वो सारे न्यूट्रिशन ऑर्गन हमारे हर अदर सेल को। अदर सेल है यहाँ पे जो भी, चाहे वो मस्कुलर हो, चाहे वो स्केलेटल हो, चाहे वो कनेक्टिव हो, चाहे वो हेयर हो, चाहे वो स्किन सेल हो, किसी भी तरीका इपिथेलियल सेल हो, ठीक है, किसी भी तरीके का सेल हो, अगर उसको कोई चीज़ चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो वो ब्लड यानी ब्लड वेसल्स के टिश्यू के थ्रू ही, ब्लड के थ्रू ही वो सप्लाई करेगा। अब ये ब्लड वेसल्स होते क्या है, किस तरीके से वर्क करते हैं यहाँ पे, तो ये मास फ्लो सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, जो क्या करता है, पाथवे प्रोवाइड कराता है सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब बात कर लें कि भाई हमारे बॉडी में एडल्ट में अप्रॉक्सीमेटली 5 डेसीमीटर क्यूब का जो ब्लड है वो मूव करता रहता है इसके अंदर। और टाइप ऑफ सेल्स इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स रहते हैं, जैसे कि जो मेजरली हमारे, अगर हम एडल्ट मैच्योर सेल्स की बात करें, तो रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये तीन जो हैं मेजर, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट, इरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट में 5 में डिवाइडेड होते हैं, जो कि ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट है। अभी हम चार्ट के फॉर्म में उसको समझ लेंगे कि क्या होता है, जैसे न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। ये अभी मैंने बेसिक नाम बताए हैं। इसके साथ में और कौन से सेल रहते हैं, तो आपके साइटिक और ब्लास्ट सेल रहते हैं, जो कि अभी हमने हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, जब मैं बोल रहा था कि ये जब आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा, और उस वाले पार्ट में यानी बोन मैरो के जस्ट बाद वाला जो पार्ट होता है, जैसे रेड मैरो और येलो मैरो से जब वो शुरू कर रहा है और जाके लास्ट में जो कंप्लीट सेल बन रहा है, उसके बीच के जो डेवलपिंग सेल है वो भी इसी के अंदर फ्लो करते हैं। डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं कि किस तरीके से आपका जो सेल्स है वो ब्लड में दिखाई देता है, मतलब जो आपका प्रॉपर फ्लोइंग पार्ट है, यानी ब्लड स्मेयर शोइंग रेड ब्लड सेल एंड 3 टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स। अब इसको देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि थोड़ा सा डायग्रामेटिकली हो सकता है कि आप दूसरे पिक्चर में देख रहे हो तो आपको डायग्रामेटिकली कुछ अलग तरीके से सेल्स दिखाई दे, और ये भी हो सकता है कि आपको सेम तरीके, ये डायग्रामेटिकली है, यानी रियल व्यू ऐसा नहीं होता, रियल व्यू थोड़ा सा इससे अलग मिलेगा, लेकिन सिमिलैरिटी देखने के लिए आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपका जो सेल है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बात करते हैं रेड ब्लड सेल की, तो किस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से आपका रेड ब्लड सेल दिखाई देगा।
उसके बाद बात करते हैं कि भाई मोनोसाइट यानी डीएलसी सेल्स, यानी हमारे जो 4 सेल्स थे, तो मोनोसाइट जो है वो इस तरीके से आपका दिखाई देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएलसी यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट सेल्स भी बोलते हैं। फिर आपका ग्रेन्युलोसाइट सेल्स, न्यूट्रोफिल जो है वो कुछ इस तरीके से आपका दिखाई देगा। फिर ल्यूकोसाइट जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये बाकी जो है आपके वो आरबीसी ही है, यानी रेड ब्लड सेल्स ही हैं, जो यहाँ पे ये अलग अलग फॉर्म में आपको देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है इतना? जी सर। अब डायग्राम के हेल्प से समझते हैं कि जो सेल का पार्ट है और जो प्लाज्मा का पार्ट है उसमें कंसंट्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, यानी जो हमारा फ्लूइड ब्लड जिसको हम बोलते हैं, जो कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्म में हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता है, उसमें कितना पार्ट आपका प्लाज्मा का रहता है और कितना पार्ट आपका उसका ब्लड का रहता है। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में समझते हैं। तो प्लाज्मा क्या है, ये आपका जो एम्प्टी स्पेस आप बीच में देख रहे हो, इसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। और सेल क्या है, जो आपका ये फिलिंग स्पेस आप देख रहे हो, जिसमें ये जो पार्ट है ये आपके सेल्स हो गए, जो बीच बीच में डॉटेड पार्ट में भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। अब इसमें कितना पार्ट कौन सा है, तो 55% जो है वो आपका प्लाज्मा हो जाता है और 45% जो है वो आपका सेल हो जाता है। सेल में भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। किस किस पार्ट में डिवाइडेड है, तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपका यहाँ पे रेड ब्लड सेल। उसके बाद दूसरा वाला जो पार्ट है वो है आपका प्लेटलेट्स, और तीसरा वाला जो पार्ट है वो है आपका WBC। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और राइज होता है कि भाई रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट और WBC, क्या इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं? तो फर्दर हाँ बिल्कुल, हम इसको भी सेपरेट कर सकते हैं। तो 55% हमारा प्लाज्मा हो गया, 44% हमारा रेड ब्लड सेल हो गया, और प्लेटलेट और व्हाइट ब्लड सेल मिला के 1% बनाता है, जिसको हम बफी कोट के नाम से भी जानते हैं। चाहो तो इसको पॉइंट आउट कर लो, जो बफी कोट होता है 1%, वो आपका प्लाज्मा और WBC सेल होता है। 44% आपका RBC हो गया और 55% आपका यहाँ प्लाज्मा हो गया। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में, कि भाई किस तरीके से ब्लड जो है वो बना हुआ है। अब तक हमने स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत समझ लिया, बेसिक इसका कवर कर लिया। अब जो मेन पार्ट है हमारा, जिसको हम ब्लड अभी तक पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो इसमें सेल्स का पार्ट देखेंगे और प्लाज्मा का पार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड में प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा, हमारा जो प्लाज्मा कंटेंट है वो क्या है, तो प्लाज्मा जो है हमारा 55% है। उसके बाद बात करें हमारा ब्लड सेल्स क्या है, तो 45% ब्लड सेल्स हैं। प्लाज्मा सेल्स के अंदर वाटर कंटेंट जो है वो 92% है। और डिसॉल्व सब्सटेंस यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हार्मोन की बात कर रहे हैं, तो वो कितना है, वो यहाँ पे 8% आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हार्मोन, डिसॉल्व सब्सटेंस को हम हार्मोन्स बोलते हैं, ये वाटर हो गया। अब आ जाते हैं ब्लड सेल्स के अंदर में। तो ब्लड सेल्स में सबसे पहला जो आपका सेल आता है वो है आपका रेड ब्लड सेल, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। फिर व्हाइट ब्लड सेल है, जो कि क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, यानी क्षमता, लड़ने की क्षमता। किससे लड़ने की क्षमता, तो फॉरेन पार्टिकल से लड़ने की क्षमता है। फिर आ जाता है आपका प्लेटलेट। यहाँ पे प्लेटलेट क्या है, कोगुलेशन फैक्टर में हेल्प करता है। उसके बाद आ जाता है आपका व्हाइट ब्लड सेल में 2 पार्ट है, जिसको हम ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट यानी ल्यूकोसाइट और पॉलीगोसाइट्स भी बोलते हैं। पॉलीगोसाइट्स में 5 पार्ट आ जाते हैं, और आपके जो ल्यूकोसाइट्स में है उसमें 2 फर्दर आगे डिवाइड होता है। 2 फर्दर क्या डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो आपका बी सेल्स और टी सेल्स। बी सेल्स जो कि आपका प्रोड्यूस होता है टाइप एंटीबॉडीज से, और टी सेल है, इसको हम किलर एंटीजन सेल्स भी कहते हैं, कैंसरस सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें, फिर डिसॉल्व सब्सटेंस में आ जाते हैं। डिसॉल्व सब्सटेंस का जो हमारा पार्ट रह गया है उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे डिसॉल्व सब्सटेंस में जब आप देखोगे तो यहाँ पे सॉल्ट जो है वो आपका कितना है, 3.5% है। फूड मटेरियल यानी ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैट एक्सेट्रा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, ये सब क्या है, ये फूड सब्सटेंस है, ये आ जाता है। हार्मोन मैं पहले बता ही चुका हूँ इसका, जो कि 8% के अंडर में आ रहा है। फिर ये फर्दर आगे प्रोटीन में डिवाइड होता है, जो हमारा कि फाइब्रोनोजन है और एल्ब्यूमिन है। फिर आगे आता है वेस्ट प्रोडक्ट, जो अगेन डिसॉल्व सब्सटेंस में ही प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा के अंदर ही प्रेजेंट होता है। गैसियस फॉर्म का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और लिक्विड जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं हम यहाँ पे यूरिया। तो ये था आपका ब्लड का पूरा पाई चार्ट, जिसमें आपने समझा कि ब्लड 2 पार्ट में किस तरीके से डिवाइडेड है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स में डिवाइडेड है। प्लाज्मा फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है,
कौन सा 2 पार्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे है वाटर कंटेंट जो कि 92% है, और 8% जो है यहाँ पे डिजॉल्व सब्सटेंस है। डिजॉल्व सब्सटेंस फर्दर आपके 5 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है सॉल्ट, दूसरा है फूड, तीसरा है हार्मोन, चौथा है प्रोटीन, और लास्ट है वाटर वेस्ट प्रोड्यूस। फिर फर्दर ये प्रोटीन जो है ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, फिब्रिनोजन और एल्ब्यूमिन। यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट में हमारे 2 तरीके के वेस्ट प्रोडक्ट हमारे ब्लड के अंदर रहते हैं। पहला गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, दूसरा लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको हम यूरिया बोलते हैं। फूड मटेरियल्स के अंदर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैट एक्सेट्रा ये सारी चीजें रहती हैं। सॉल्ट में आपका जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड, फ्लोराइड ये सब जो है ये आपके सॉल्ट्स होते हैं। हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन है, सेक्सुअल हार्मोन है, जो मेन है ग्रोथ हार्मोन है, अदर दूसरे पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करने वाले हार्मोन्स हैं, वो सारे हार्मोन भी हमारे प्लाज्मा में देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ ब्लड वाले पार्ट में आ जाते हैं जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। रेड ब्लड सेल को इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। रेड ब्लड सेल का काम होता है ऑक्सीजन ट्रांसफर करना, व्हाइट ब्लड सेल का काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म बनाना, जो कि आपके फॉरेन पार्टिकल से, जैसे आपको सर्दी जुकाम होती है तो आपकी बॉडी कितना इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो डिपेंड करेगा कि आपके व्हाइट ब्लड सेल्स कितने हेल्दी हैं और कितनी मात्रा में है। प्लेटलेट जो है वो आपका कोगुलेशन फैक्टर में हेल्प करता है, यानी क्लॉटिंग में हेल्प करता है। फर्दर जो WBC है वो 2 पार्ट में यहाँ डिवाइड हो रहा है, जो कि है फेगोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। फेगोसाइट जो है वो फर्दर आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसमें आपका ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट के कुछ पार्ट आ जाते हैं। फिर आपका जो लिम्फोसाइट है वो आपका बी सेल्स और टी सेल्स होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बी सेल्स को हम बोलते हैं एंटीबॉडीज भी बोलते हैं, और टी सेल्स को हम किलर इन्फेक्टेड और कैंसरस सेल्स भी बोलते हैं। तो ये था आपका ब्लड का पूरा पाई चार्ट। एक बार फिर से मैंने पूरा क्लियर किया, उम्मीद करता हूं आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। बात कर ले माइक्रोस्कोपिकल व्यू की कि भाई किस तरीके से माइक्रोस्कोप में 3D इमेज डायग्राम जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर कैसा दिखाई देता है ब्लड का। तो ये है आपका आरबीसी सेल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो रिंग शेप की तरह दिखाई दे रहा है, बीच में से हल्का सा थिन है, साइड से हल्का सा एज है। जब आरबीसी हम पढ़ेंगे, आरबीसी काउंट आपका प्रैक्टिकल वाले पार्ट में, तो उसमें शेप एंड साइज पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी समझने के लिए कि आरबीसी कैसा दिखता है, तो डोनट होता है, जैसे एक मिठाई होती है डोनट, उस तरीके से दिखाई देता है। बस फर्क इतना है कि डोनट बीच में से एम्प्टी होता है, खाली होता है, रिंग शेप का होता है, चूड़ी के जैसे कड़ा होता है वैसा होता है। लेकिन आरबीसी के बीच में भी एक पतली सी लेयर होती है जो कि थिन लेयर होती है, और वो जो लेयर की साइज है, अगर मैं साइज की बात करूं तो सेंटर में उसका जो थिकनेस होता है वो 1 माइक्रोमीटर का होता है, माइक्रोन मीटर का, और दोनों एंड पे जो थिकनेस होता है वो 2 माइक्रोमीटर का होता है। डायामीटर की बात करें, थिकनेस यानी इसकी यहाँ पे मोटाई की बात करी है, दोनों साइड से जो रिंग शेप वाला एरिया है वो 2 माइक्रोमीटर का हो गया, जो बीच का एरिया है वो 1 माइक्रोमीटर थिकनेस हो गया। और डायामीटर की बात करें, यानी यहां से लेके यहां तक जो इसका डायामीटर होता है अप्रोक्सीमेटली 7 माइक्रोन मीटर का इसका डायामीटर रहता है। प्लाज्मा की बात कर लेते हैं, तो प्लाज्मा में क्या है, 90% आपका वाटर रहता है और 10% जो है दूसरे वेराइटी ऑफ सब्सटेंस रहते हैं, जिसमें सॉल्यूशन सस्पेंशंस होते हैं। पेल येलो कलर का ये होता है नॉर्मली। अगर आपका नॉर्मल प्लाज्मा की मैं कलर की बात करूं तो पेल येलो होगा। अगर जॉइंटिस कंडीशन की बात करूं तो डार्क येलो देखने को मिलेगा। और अगर उसमें टर्बिडिटी आ रही है, इसका मतलब ये है कि कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, फैटी सब्सटेंस प्रेजेंट हो सकता है अदर सॉल्ट्स एक्स्ट्रा प्रेजेंट हो, इस वजह से उसका प्लाज्मा में टर्बिडिटी देखने को मिलती है। या हो सकता है शुगर लेवल भी बढ़ रहा हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा हो। कई कंडीशंस है जिसमें क्या होता है, हल्का टर्बिडिटी देखने को मिलती है, यानी पेल येलो से वो हल्का सा वाइटिश कह सकते हो देखने को मिलेगा। अगर आपका जो प्लाज्मा है वो हल्का सा पिंक देखने को मिल रहा है जब हम लोग ब्लड सैंपल बाहर लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ है कि सेल्स जो है वो हिमोलाइज हो गए हैं किसी भी फिजिकल कंडीशन की वजह से। ओके सर, आज हम यहीं पे ब्रीफ पार्ट पे ही इसको एंड अप करते हैं। कल हम इसमें पढ़ेंगे ब्लड सेल्स के बारे में, जिसमें हम इरिथ्रोसाइट, वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में, यानी प्लेटलेट के बारे में समझेंगे। एक एक इसका नॉर्मल रेंज और डायग्राम सारा कुछ कवर करेंगे। अभी जो आपने पढ़ा उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सेल डायग्राम ये इंपॉर्टेंट है, ब्लड का पाई चार्ट, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड में ये इंपॉर्टेंट है, फिगर जो है 24 जो कि आपका परसेंटेज बता रहा है डिवाइड, जो कि सेल और प्लाज्मा का है, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बोन्स का जो स्पंजी है पार्ट में आपका ये डायग्राम फिगर नंबर 21 ये इंपॉर्टेंट है। फिगर नंबर 20 जो कि आपका
ऑस्टियोसाइट दिखा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे आ जाता है कंपोनेंट कॉम्पैक्ट बोन का जो माइक्रोस्कोपिकल व्यू है यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे कॉम्पोजिशन ऑफ बोन का पाई चार्ट, ये भी आपको नोट्स में कवर करना है। तो ये है जो आपको इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो आपको कवर करना है। अभी कल शुरू करेंगे कंटिन्यू सेल्स, ब्लड सेल्स के अंदर तीनों ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू, कीप स्टडिंग।